ने अच्छे से पढ़ा। अब हमने म्यूट कर दिया है। कोई कोई लोगों को आदत है उंगली करने की। उंगली करते रहते हैं, कुटुर फुटुर कुटुर फुटुर कुटुर फुटुर बुलाते रहते हैं। अब सारों को हमने म्यूट किया। अब कोई भी मोबाइल को नहीं छुएगा, कोई भी एक भी इंसान मोबाइल को छूना नहीं है। सारे के सारे लोग चुपचाप ध्यान करेंगे हम लोग। चलिए, क्या किया जाए ज्योति जी आज? कुछ भी नहीं मालूम है। चलो चलते हैं, कोई यात्रा के ऊपर तो जाएंगे कहीं ना कहीं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। परमात्मा का नाम लेके गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद, हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का धन्यवाद, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी असीम कृपा उनके आशीर्वाद सदाए हम लोग सबके ऊपर बनाए रखे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखेंगे, टाइस के ऊपर रख देना है। आप लोगों को जहां पे भी अच्छा लगता है, कुर्सी पे बैठना अच्छा लगता है तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, सोफे पे अच्छा लगता है सोफे पे बैठ सकते हैं, आसन लगा के जमीन पे पालथी लगा के बैठना चाहे तो जमीन पे बैठ सकते हैं। बैठने में जो असक्षम है वो लेटे लेटे भी इस ध्यान को कर सकते हैं, ध्यान से जुड़ सकते हैं। परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की ये दिव्य शक्ति हमें असीम कृपा बरसा रही है। उनके आशीर्वाद हमें मिलते जा रहे हैं। उनकी ऊर्जा में हम सारे के सारे मानो भीग रहे हैं। सांसों के माध्यम से हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं और बाद में समाधि की उच्च अवस्था की तरफ चले जाते हैं, जहां पे कुछ भी नहीं रहता है, निरंकार स्वरूप रह जाता है, कुछ भी नहीं रहता है वहां पे। सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा वहां पे रहती है और ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं रहता है। इस स्थिति को हमें परमात्मा ने आशीर्वाद देके हमें इस स्थिति को प्राप्त करवाया है। इस स्थिति पे हम चले गए हैं और सबके ऊपर ये आशीर्वाद बरस रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। परमात्मा का हमें रोज रोज उठ के सुबह सुबह में ही शुक्राना करना है, ये हमें स्थिति प्राप्त करवाई है। हर रोज हम इस स्थिति में रहते हैं और इस एनर्जी को हम पूरे दिन भर में हमारे अंदर समा के पूरे दिन हम ऊर्जान्वित भी रहते हैं। पूरे दिन ऊर्जान्वित रहना यानी क्या कि परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। सांसों के माध्यम से हम उस ऊर्जा के साथ तुरंत जुड़ जाते हैं। सांसें ही सब कुछ है। हनुमान जी, जिनको पवन पुत्र कहा गया है, वो हनुमान जी खुद ब खुद वायु पुत्र है। तो हमारे भीतर जो सांस आती है, सांस जाती है, यही हनुमान जी है, यही पवन पुत्र है। और ये हनुमान जी 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं और हमारे भीतर ही विराजमान है।
और ये हनुमान जी ही हमारे भीतर पड़ी हुई ये परमात्मा की ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा जो माता सीता है, उनको ढूंढ लाती है। हनुमान जी उनको ही ढूंढने के लिए भीतर की ओर जाते हैं और वहां पे जाके उनके चरण को स्पर्श करके उनको बताते हैं कि राम जी आपको याद कर रहे हैं, राम जी आपको बुला रहे हैं। और हमारी कुंडलिनी एनर्जी जो एनर्जी ऊर्जान्वित होके हमारे जो टेलबोन एरिया है, मूलाधार चक्र के पास विराजमान है, वहां से धीरे धीरे करके हनुमान जी के सहारे ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है और अपने श्री राम जी से मिलने के लिए वो ऊपर की तरफ आती है। राम जी सदा ही हमारे भीतर विराजमान रहते हैं। राम जी यानी हमारे आत्मा, हमारा चैतन्य स्वरूप, उनकी तरफ वो दौड़ी चली आती है और उनका मिलन होता है। सिया राम हनुमान सारे के सारे हमारे भीतर ही है और उनके साथ रहने वाले सारे के सारे जो बंदर थे, जो सेना में थे, वो सारे के सारे हमारे भीतर है। सारे विचार, मन, ये सब कुछ उनकी सेना ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे के सारे बंदर जो उनकी सेना में थे, सारे के सारे उनकी हेल्प के लिए, उनकी मदद में ही हमारे साथ चल पड़े। कोई भी बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन यही हमारे साथ चलते रहते हैं और सारे के सारे शांत हो गए हैं। सभी के सभी जितने भी हमारे अंदर पड़े हुए ये बंदर है, ये विचार है, ये सब कुछ एक रूप लेके श्री राम जी के शरण में चले गए हैं। सारे के सारे शांत हो गए हैं। मैया सीता और राम जी के शरण में चरण स्पर्श करके शांत बैठ जाते हैं। मन भी शांत बैठ जाता है, विचार भी शांत बैठ जाते हैं, शरीर की सारी क्रियाएं शांत हो जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है और हम उनकी शरण में जाके चुपचाप ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। उनका सानिध्य में रहते हैं, उनकी ऊर्जा में रहते हैं। दोनों हाथों को एक दूसरे के भीतर उंगलियों को रख के हमारी सांसों की तरफ ध्यान देंगे। धीरे धीरे करके सांसों को अपने भीतर लेना शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आना शुरू हो रही है, हमारा सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है। सहस्त्रार चक्र गोल्डन कलर में बहुत ही दिव्य ऊर्जा से भर गया है और आज्ञा चक्र भी परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। और ये ऊर्जा जैसे जैसे हम सांसों को भीतर की ओर भरते जा रहे हैं, ऊर्जा और बढ़ती जा रही है और ये बढ़ते 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 हमारे हार्ट चक्र, नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और विशुद्धि चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। थोड़ी सांसों को और थोड़ा डीप में लेंगे और हमारे नाभि चक्र के पास रोक के रखेंगे। नाभि चक्र के पास जैसे हमने हमारी सांसों को रोक के रखा है, नाभि चक्र ऊर्जान्वित हो गया है, स्वादिष्टान चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। जैसे हमने सांसों को नाभि चक्र के पास रोक के रखा है, हल्की हल्की सी वाइब्रेशन वहां पे आना शुरू हो गई है। देखिए वहां पे थोड़ी सी झंझनाहट सी हो रही है। हर एक चक्र के अंदर कुछ न कुछ एक्टिविटी हो रही है। आप देखते जाएं, महसूस करते जाएं। सहस्त्रार चक्र पे हल्के से वाइब्रेशन आ सकते हैं, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। किसी किसी को मूलाधार चक्र के भीतर भी वाइब्रेशन आ सकते हैं, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। किसी किसी को गर्माहट सी हो सकती है, किसी किसी को ठंड जैसी लग सकता है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। जैसी जैसी अपनी अवस्थाएं रहती है उसी तरीके से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा की अनुभूति हमारे भीतर होती रहती है। धीरे धीरे करके हमने जिस सांसों को रोक के रखा था उसको थोड़ी थोड़ी करके बाहर की ओर जाने देंगे। जैसे ही ये सांसें बाहर की ओर जा रही है, थोड़ी सी जो नेगेटिव एनर्जी बची हुई थी वो निकलती जा रही है और ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। थोड़ी देर के लिए हमारी सांसों को हम बाहर की रोक के रखेंगे। जैसे कोई मेहमान आता है और हमारे द्वार के ऊपर दरवाजा बंद रहता है और खड़ा रहता है, वैसे ही आपकी सांसें आपके नासिका के द्वार के ऊपर
खड़ी रह गई है। जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे, ये भीतर की ओर नहीं आएँगे। या आपकी रज़ा के लिए ये खड़ी हुई है। जैसे ही आपने उनको आज्ञा किया कि आप भीतर की ओर आ सकते हो, उन्होंने तुरंत ही अपने नासिका के द्वार से आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं और आपके आज्ञा चक्र से होते हुए, स्वादिष्टान चक्र से होते हुए सारे के सारे चक्रों को देखिए ऊर्जान्वित करती हुई ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल गई है, 72,000 नाड़ियों में फैल गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक सारे के सारे चक्र ऊर्जान्वित हो गए हैं। पूरे के पूरे 72,000 नाड़ियां ऊर्जान्वित होती जा रही है। और हमारे भीतर से एक दिव्य प्रकाश परमात्मा की ऊर्जा पूरे कमरे की ओर बहना शुरू हो गई। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। आपके कमरे की छतों से देखिए बहुत ही गोल्डन गोल्डन कलर के पार्टिकल्स आपके ऊपर जैसे बारिश हो रही हो वैसे बहना शुरू हो गए हैं। वहां जैसे बारिश की तरह वो सारे के सारे गिर रहे हैं और आपके चारों तरफ ये ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा हो गई। आपके पूरे घर के भीतर ये परमात्मा की ऊर्जा फैल गई और इस ऊर्जा के भीतर आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो भी ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये परमात्मा की ऊर्जा धीरे 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 करके पूरे कमरे के बाहर भी जाना शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके आपके पूरे गांव जितनी, शहर जितनी हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। या आपकी थर्ड आई के ऊपर बैठी हुई आपकी चेतना ये सारा का सारा कुछ देख रही है। आपकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, आपका ऑरा बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपका ऑरा बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। बहुत ही बढ़िया। पूरा ऑरा आपका ब्रह्मांड में हर एक लोक में फैल गया है। चारों लोक में ग्रह, तारे, नक्षत्र, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों से आपकी ये ऊर्जा मिल रही है। उनसे बात कर सकती है, उनसे मिल सकती है, उनको समझ सकती है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं जहाँ पे आपकी ऊर्जा ना जा सके, ना बात कर सके। आप एक ऊर्जा बन गए हो। आप हर एक जगह पे जा सकते हो, हर किसी से बात कर सकते हो, हर दिव्य शक्तियों से मिल सकते हो और आप मिल भी रहे हो। देखते जाए, महसूस करते जाए। अपने आप एक जैसे हवा के गुब्बारे जैसे आप बन गए हो। देखिए, आप एक हवा में गुब्बारे जैसे लटक रहे हो। इस तरीके से आपका पूरा शरीर हल्का हल्का सा हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ब्रह्मांड से गोल्डन कलर की ऊर्जा क्राउन चक्र के ऊपर आपके बहना शुरू हो गई है और एक रेड कलर की दिव्य ऊर्जा आपको पृथ्वी की तरफ जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और दोनों के बीच में आपका ये पूरा शरीर एक हवा में लटक रहा है, जैसे गोल गोल घूम रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाना है, ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। हम एक दिव्य ऊर्जा है। धीरे 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 करके आपकी चेतना जो आपके दोनों आंखों के बीच में विराजमान है वो ऊर्जान्वित होती जा रही है। वहां से निकलती हुई आपकी दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैल गई है। देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। धीरे 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 करके ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बहना शुरू हो गई है। ठंडे ठंडे वाइब्रेशन ला रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए।
बहुत सारा दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा चारों तरफ फैल गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, धीरे 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 करके हमारी चेतना ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई है। धीरे 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 करके हमारी चेतना धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जा रही है, कहीं पे यात्रा के लिए निकल पड़ी है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, समाधि की उच्च से उच्च अवस्था की ओर हम है, जहाँ पे ये सारी की सारी घटना घटित होती जा रही है। महसूस करते जाना है, देखते जाना है। चंद्रमा की शीतल रोशनी के अंदर ये चेतना धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उठती जा रही है, साफ साफ जैसे रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। बहुत ही बढ़िया नजारे हैं, और वहां पे हमारी चेतना धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही है। ठंडी ठंडी हल्की सी हवाएं चल रही है, जहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं जैसे हमारे शरीर को छू रही है। बहुत सारे कंपन हमारे भीतर आना शुरू हो गए हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम आगे बढ़ते बढ़ते हम चारों तरफ देखते हैं तो चारों तरफ बहुत ही अच्छे पुष्प खिले हुए हैं। हरा हरा घास का मैदान है। चारों तरफ पुष्प ही पुष्प खिले हुए हैं, अलग अलग कलर के बहुत सारे पुष्प खिले हुए हैं। और इस मनोहर जगह पे एक झोपड़ी बनी हुई है। उस झोपड़ी के आगे एक अच्छी सी बैठने की जगह है। वहां पे जाके हम विराजमान हो गए हैं, शांति से हम वहां पे जाके बैठ गए हैं। समाधि की दिव्य अवस्था में हम बैठे हुए हैं, शांति से। चारों तरफ गोल्डन गोल्डन कलर की ऊर्जा हमारी चारों तरफ फैली हुई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। 4-5 रैबिट इधर उधर दौड़ रहे हैं। महसूस करते जाए। उस झोंपड़ी में से भी कुछ दिव्य ऊर्जा ऊर्जान्वित करती जा रही है, जो हमें भी ऊर्जा प्रदान कर रही है, ऊर्जान्वित होती जा रही है। उस झोपड़ी में कोई दिव्य ऊर्जा ऊर्जान्वित हुई पड़ी हुई है। उसमें कोई रहता है, जिसने हमें बुलाया है शायद, और इसी के कारण हम उस झोपड़ी के आगे हम विराजमान हो गए हैं। लेकिन भीतर कोई भी नहीं है, इसलिए हम जो आगे बैठने की जगह है उस पर हम विराजमान हो गए हैं और ध्यान में चले गए हैं। ध्यान की अवस्था में बैठे हुए देखते जाना है, महसूस करते जाना है। लेकिन झोपड़ी के भीतर से बहुत ही गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है, जो हमें भी ऊर्जा दे रही है, हमारे शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। चंद्रमा की शीतल रोशनी चारों तरफ फैली हुई है, ठंडे ठंडे पवन चल रहे हैं।
ध्यान की उच्च अवस्था में है, जहाँ पे ये सारी की सारी घटना घटित हो रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। न वहाँ पे कुछ भी है, परमात्मा की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। चारों तरफ पुष्पों की बहुत ही सुंदर नजारा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और दूर किसी के आने की आवाज सुनाई दे रही है, धीरे 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 करके। कोई हमारी तरफ कोई आ रहा हो ऐसा लग रहा है। ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करनी है। धीरे 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 करके कोई ऋषि मुनि है जो चलते हुए इस झोपड़ी की तरफ आते जा रहे हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं कौन है क्या है। धीरे 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 करके वो नजदीक आते जा रहे हैं और हमारी तरफ उनका ध्यान चला गया है। हमें देखते जा रहे हैं, देखते जाए, महसूस करते जाए। धीरे धीरे करके वो ऋषि मुनि नजदीक आ रहे हैं और अपनी झोपड़ी के बहुत ही नजदीक आते जा रहे हैं। धीरे 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 करके वो अपनी झोपड़ी के पास आ गए और हमारे पास आके खड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं। और हल्की सी मुस्कान भी है उनको, उनके चेहरे पे। हमारी तरफ दोनों हाथ करके वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं। उनके हाथों से एक दिव्य ऊर्जा, बहुत ही अच्छा ओरा उनका है। वो ओरा से हमें ऊर्जा भी मिलती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। लगता है कोई पुराने वक्त में हम लोग चले गए हैं। मालूम नहीं है लेकिन कौन है क्या है, नाम नहीं मालूम पड़ रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। ये कोई ऋषि मुनि है जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। ऑरेंज कलर के बहुत ही बढ़िया से अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। सफेद कलर की इनकी
दाढ़ी है जिसमें कहीं कहीं पे कोई काले काले बाल भी है। रुद्राक्ष की मालाएं गले में, हाथों में पहनी हुई है। उनके एक हाथ में जो लकड़ी का कुछ वो रखते हैं वो भी है। देखते जाए, महसूस करते जाए, बहुत दिव्य है। इनकी ऊर्जा भी बहुत ही दिव्य है और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन है वो पहचान नहीं पा रहे हैं। हो सके कोई पुराने जमाने में चले गए हैं तो आप चाहे तो नाम पूछ सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। उन्होंने देखा हम समाधि की अवस्था में बैठे हुए चुपचाप, उन्होंने कुछ नहीं किया है, अपनी झोपड़ी के भीतर चले गए हैं और अपने कार्य में वो व्यस्त हो गए हैं। उन्होंने जरा सा भी हमें डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है। वो अपने कार्य में लीन हो गए हैं। अंदर उन्होंने कुछ हवन कुंड जलाया हुआ है, हवन करने की तैयारियां कर रहे हैं। शायद कोई शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। और हवन कुंड में उन्होंने मंत्रोच्चार करके शुरुआत कर रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। एक छोटे से हवन कुंड में उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की है और कुछ आहुतियां देते हुए कुछ मंत्र बोल रहे हैं। और कुछ देवी देवताओं का भी उन्होंने आह्वान किया हुआ है। शायद ये कोई पुराने युग में हम चले गए और देखिए साक्षात कोई ना कोई शक्तियां धीरे 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 करके चारों तरफ, उनकी झोंपड़ी की चारों तरफ ब्रह्मांड से आना शुरू हो गई है। उनकी चारों तरफ ये सारी की सारी दिव्य शक्ति आना शुरू हो गई है। सबसे पहले उन्होंने गजानन जी को, गणेश जी को आह्वान किया था तो वो भी विराजमान हो गए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए हुए हैं। माता सरस्वती भी है। जगदम्बा को भी शायद उन्होंने आह्वान किया होगा तो वही भी आई हुई है। बहुत सारी दिव्य शक्तियों का शायद वो क्या कर रहे हैं वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ा सा यज्ञ कर रहे हैं। बहुत ही कुछ, उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। बहुत सारी दिव्य शक्तियों का उनके ऊपर आशीर्वाद है, तो सारी की सारी दिव्य शक्तियां उपस्थित हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और सारी की सारी दिव्य शक्तियां वहां पे आके हमें समाधि की अवस्था में देख के वो भी सोच में पड़ गई है। क्योंकि हमें लगता है उस जगह पे पास जाना किसी को भी अलाउ नहीं है, और उस जगह पे जाके हम विराजमान हो गए हैं। इसके लिए ये सारी की सारी दिव्य शक्तियां भी हैरान है, लेकिन साथ में बहुत खुश भी है। हमें आशीर्वाद भी दे रही, हंस भी रही है, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है शायद ये इनके हकदार होंगे, तभी तो ये यहाँ पे आके विराजमान हो गए हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, सारी की सारी दिव्य शक्तियां आशीर्वाद दे रही है। चारों ओर बहुत सारा गोल्डन 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 कलर का ऑरा फैला हुआ है। सारे के सारे जितनी भी दिव्य शक्तियां आई है
सबका। वो जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने उनका आह्वान किया हुआ है और सारी की सारी दिव्य शक्तियां उपस्थित हो गई है। शायद ध्यान की उच्च अवस्था में ये मालूम पड़ रहा है कि ये ऋषि मुनि शायद ये हवन हमारे लिए ही कर रहे हैं। ये कौन से युग में चले गए हैं ये मालूम नहीं है, लेकिन इन्होंने ये हवन हमारे लिए ही किया हुआ है। उन्होंने ही हमें शायद बुलाया हुआ है। यही हमें कुछ देना चाह रहे हैं और इसीलिए ये सारा कुछ प्रयोजन किया हुआ है, ऐसा लग रहा है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, ये घड़ी फिर नहीं आने वाली है। सारी की सारी देवता, सारे की सारी देवियां आशीर्वाद देते हुए हमारे भीतर कोई ना कोई दिव्य शक्तियों को स्थापित करती जा रही है। क्योंकि ये ऋषि मुनि ने ये दिव्य ऊर्जाओं को आह्वान किया हुआ है और ये इन्हीं का प्रयोजन है। ये कुछ देना चाह रहे हैं और ये सब कुछ देते जा रहे हैं। हम ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों तरफ गोल्डन 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 ऊर्जा है। सभी दिव्य शक्तियां हमें आशीर्वाद देती जा रही है। सभी ने कुछ न कुछ उनकी दिव्य शक्तियां हमारे भीतर स्थापित कर दी है। वो आज हमें नहीं मालूम पड़ रही, लेकिन आने वाले वक्त में यही दिव्य शक्तियां हमें काम आने वाली है। ये स्वतः ही अपना काम करेगी, अपना चमत्कार दिखाती जाएगी। ये बोल रहे हैं, ये सारे की सारी दिव्य शक्तियां ये बात ऋषि मुनि को बता रहे हैं कि इनके भीतर हमने सारी की सारी दिव्य शक्तियां स्थापित कर दी है। ये अभी उन्हें नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये चमत्कार दिखाएगी। इनके हाथों से बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। ये उन ऋषि मुनि को बता रहे हैं और हमारे कानों में भी ये आवाज आ रही है। सुनते जाओ, महसूस करते जाओ। ऋषि मुनि ने भी इनका धन्यवाद किया हुआ है और सारी की सारी दिव्य शक्तियां धीरे 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 करके अपने सोर्स में चलती जा रही है। हमारे सामने से, ऋषि मुनि के सामने से, उस झोंपड़े के सामने से विलीन होती जा रही है। ये कौन है ये समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम कोई कौन से युग में चले गए ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ी घटना घटित हो रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं और ऋषि मुनि ने भी हमें आशीर्वाद दिया हुआ है। धीरे धीरे करके ये ऋषि मुनि भी हमारी आंखों के सामने से दूर होते जा रहे हैं। फिर से वो कुछ लेने के लिए चले जा रहे हैं। हम चाहने पर भी आंखें को खोल नहीं सकते हैं, इतने गहरे ध्यान में है। लेकिन हमने भीतर से ही उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते जा रहे हैं। और इन्होंने इतना आशीष हमारे ऊपर बरसाया है, ये देख के हमारी आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं कि इतना आशीर्वाद, इतनी दया, इतनी कृपा उन्होंने बरसा दी है और हम पहचान भी नहीं पा रहे हैं। ये सोच के हमारी आंखें भी गीली हो गई है, आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। रोकने की कोशिश नहीं करनी है, बह जाने दीजिए, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। किसी किसी को कौन से युग में है ये समझ में आ सकता है, लेकिन ये घटना जरूर से घटित हो गई है।
अलौकिक घटना घटित हो रही है, देखते जाए, महसूस करते जाए। धीरे 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 करके हमारी चेतना वहां से अपने मूल स्थान के ऊपर, अपने आज्ञा चक्र के ऊपर धीरे 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 करके अपनी जगह पे वापस अपने घर की ओर आना शुरू हो गई है। हरे हरे मैदानों को छोड़ते हुए, पार करते हुए ये चेतना धीरे 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 करके हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर आके विराजमान हो गई है, स्थिर हो गई है, चमकदार ऊर्जान्वित होती हुई जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे धीरे करके हमारे कमरे की आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, हवाओं को महसूस करेंगे, दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाना है। मेरे साथ प्रार्थना करनी है। परमा परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है, सारी दिव्य शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। जो भी ऋषि मुनि आए थे, मालूम नहीं है कौन थे, नाम क्या था कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है, जय श्री कृष्ण कहना है। और उनने हमारे ऊपर जो असीम कृपा बरसाए, उनके लिए उनको कोटि कोटि वंदन करना है। परमात्मा का कोटि कोटि वंदन करना है। हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, जाने अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में हमारे द्वारा जिस किसी के लिए भी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हुई है, तो हमें उनसे सच्चे हृदय से क्षमा मांगते हैं। और जिस किसी ने भी हमारे लिए इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न की हो, तो हम उन्हें सच्चे हृदय से क्षमा करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना है, परमात्मा का धन्यवाद करना है, सारे ऋषि मुनियों का धन्यवाद करना है, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख देना है, चेहरे के ऊपर रख देना है, पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है। पूरे शरीर के ऊपर दोनों हाथों को घुमाएंगे, जो गहरे ध्यान में है। जल्दबाजी नहीं करे, धीरे 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 करके अपने ध्यान से बाहर की ओर आना शुरू करेंगे। जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करें, धीरे धीरे करके आए। जय श्री कृष्ण। आंखें इतनी जल्दी नहीं खुलेगी, धीरे धीरे करके स्वतः ही खुलने दो। जल्दबाजी नहीं करे जरा सी भी, क्योंकि बहुत ही गहरे ध्यान की अवस्था में होने के कारण स्थिति होती है जल्दबाजी नहीं करने की। बोलो भाई। तुम्हारा काम खत्म हुआ, आपका काम शुरू हुआ। बोलना है तो बोल सकते हैं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय।
मुझे जिस किसी को भी कुछ बोलना है तो बोलते हैं, ऐसे ही माइक ओपन मत करो भाई, बंद रखो। सारों का बंद किया है, जिसको बोलना है वही ओपन करे। बोलिए भाई, जिसको बोलना है एक एक करके ओपन करे। बोलिए श्वेता जी, बोलिए। हाँ, जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री गुरु जी, कृष्ण। अम, ऐसा गेस हो रहा है जैसे वो ऋषि आप ही थे। किसी जन्म में कभी हम लोग के कल्याण के लिए हम लोग को दिव्य शक्ति कुछ दिए थे। वो अब इतने जन्म के बाद वापस इसीलिए आप बुला के फिर से हम लोग को वो सब दे रहे हैं। ऐसा मतलब गेस, नाम तो पता नहीं चल रहा था लेकिन ऐसा अनुभूति हुआ है अंदर से, इसलिए बोले, पता नहीं ऐसा लगा। वो आप ही थे, किसी मालूम नहीं, जन्म में हम लोग ही आपके डिसाइपल थे, जो आप हम लोग को वो सब दिए दिव्य शक्ति, जो अभी इस जन्म में वापस रिपीट हो रहा है वो सब। अब मालूम नहीं। लेकिन देखिए, हमने साफ बोला हमें नहीं मालूम पड़ रहा है, तो हम ना बोले कि कौन है क्या है, नहीं समझ पा रहे थे। खाली देख रहे थे कि ये कोई है जो सारा कार्य कर रहे थे। तो हम वही बोले, नहीं मालूम तो नहीं बोलने का है। नाम नहीं मालूम, कुछ भी नहीं था तो नहीं मालूम पड़ा, तो ना बोले। शायद आप लोग पहचान सकते हो तो पहचान, कौन से युग में के कहाँ थे नहीं मालूम, ना बोले। ऐसा अंदर से फीलिंग, इसीलिए गुरु जी ऐसा अरे कोई लगा। बात नहीं ना। अपनी अपनी अवस्था के मुताबिक आप लोगों को होता है। आप अपने पूर्व जन्म में भी जा सकते, सब कुछ घटित हो सकता है। हम्म, और जहां पे जाए मौके पे चौका मार दिया करो, उस दिव्य शक्तियों से मिले अपनी बात कर लिया करो। हम बोलते हैं बात कर लो, तब बोल देना है, बैठे मत रहो फिर। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। और किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं। ये सारे के सारे चिपक गए, मौन हो गए। सर मेडिटेशन बहुत पावरफुल था, तो अभी तक माइंड क्या है, एकदम जमा हुआ है, कुछ बोलने का सूझ नहीं रहा ये तो अच्छा है ना, खुलती है, वरना आंख भी नहीं खुली। है। तो सर आपने जबरदस्ती हिलाया, उठो उठो उठो, इसलिए उठ गए। लाना ही पड़ता है जबरदस्ती भाई, वरना हमारा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना फिर। हम कितनी देर बैठे रहेंगे, अरे हम भी चले जाएंगे तो। इसलिए फिर तब फटाक से ला देते हैं हम तो मेडिटेशन ऐसा ही आपका करते तक तक जमा हुआ है पूरा, वो दिमाग में पूरा सेट है एकदम, इसलिए। हैं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, बढ़िया है बढ़िया है, अच्छी बात है। बोलिए, ज्योति जी बोले, ज्योति जी बोलिए, कुछ तो बोलिए। ये आज शायद आपने सोचा होगा हमने आपका ही नाम लिया था, कहाँ चला जाए। शांत लग रहा है, कुछ बोलना सूझ नहीं रहा है अभी। ब्लैंक, आंखें नहीं सारे खुल के रही थी। सारे आंखें नहीं खुल रही थी, ये तो पक्की बात है। ब्लैंक, एवरीबॉडी ब्लैंक। हम्म, चलिए, संजय जी के पास चलते हैं, उनको पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं संजय जी। अंधेरे से उजाले की ओर आ गए। माइक ओपन करो, आपका बंद है। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, बहुत गर्माहट हो रही, इसलिए ऊपर का सब निकाल दिया अभी, और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हेलो। कोई बात। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, बहुत गर्माहट महसूस हो रही थी, बहुत गर्माहट बहुत महसूस हो रही थी, और बहुत यानी ऐसे नशा जैसा रहता कि नशा, वैसा हाँ। नशा आ रहा है। इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, सारे के सारे बहुत नशे में आ बहुत गए। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। हम्म, सारे के सारे नशे। बोलिए जय भाई। श्री कृष्ण, राधे जय राधे। जय श्री।
बोलिए। मैं और बोलूं? नहीं नहीं, आपको नहीं, वो एक है, हाँ। वो अभी समझ गए जिनको बोला है ना बोलने को। कहाँ गए? गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। मैं सच्ची बता रही हूँ, आंखें अभी भी ऐसे लग रहा है कि मैं फिर से उसी ध्यान में बैठ जाऊं। आंखें खुल नहीं पा रही अभी भी ढंग से। बहुत अच्छा लगा सच में, जैसा आप बोल रहे थे उससे पहले ही मेरे को वो सब हो रहा था। आपने कहा बाद में ऑरेंज कलर के कपड़े मुझे पहले ही दिखाई दे रहे थे। और सब कुछ वैसा वैसा पहले दिखा, पता नहीं कैसे, नहीं पता। लेकिन बहुत अच्छा लगा। और पीछे वाले क्या कहते, पीछे वाले? वो भी पीछे वालों को नींद आ रही थी यार। अभी भी लग रहा है कि सो जाएंगे। कोई बात नहीं, सो जाने का ना, इसमें क्या है। अब एक सवाल था, उनके पास चलते हैं, इंदु ताई के पास चलते हैं। बोले मास्टर वालों का, ग्रैंड मास्टर वालों का अलग मेडिटेशन होना चाहिए, किसका था ये मेडिटेशन? बोलिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरा ब्लैंक हो गया। बहुत अच्छा। अच्छा बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है, चारों को अच्छा लगा तो अच्छी बात है ना। अनिता जी के पास चलेंगे। अनिता जी क्या कह रही है? सो गई लगता नहीं सर, सोई तो नहीं हूँ। बट हाँ, मतलब पूरा क्या बोलते हैं कि मुझे भी ब्लैंक सा ही लग रहा है, कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा अनुभव, बहुत ही बढ़िया लगा। है। ये इसके लिए आप है ना, इसके जो ऊपर क्या है, चले गए क्या? हाँ, ये ज्योति कालावड़े है ना, उनका शुक्रिया अदा करिए। शायद उनसे ही शुरू हुआ होगा। ज्योति जी ने बोला था, हमने पूछा नहीं कहाँ पे चला जाए, उन्होंने कुछ कहा होगा तो पे चले गए। बहुत अच्छा, लेकिन समझ में नहीं पाए कौन थे क्या थे। आप लोग समझे होंगे, आप बात कर लेना, ठीक है। आज हम पहचान नहीं पाए थे क्या थे, कौन थे, तो आप पूछ लेना, देख लेना, ये आपकी मर्जी, आप जाने। हमारा काम था, हम कर दी, हमें जो दिखा जो लगा हमने बोल दी। आज तो उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं आखिर में, राजवीर जी से। आखिर में वो क्या कहना चाहते हैं? सबसे अच्छी आत्मा जय सबके श्री लिए। कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। बोलिए बोलिए राजवीर जी। गुरुजी, एनर्जी बहुत ज्यादा, एनर्जी से तो बहुत झटके लग रहे थे। सिर्फ एक मुझे ऐसे लगा कि किसी के सिर ऊपर जूड़ा लगा था और ब्लैक कलर की दाढ़ी थी लंबी, और ऐसे गलती मारते हैं ना जैसे, वैसे उसके बहुत सुंदर कपड़े थे। ऑलरेडी गलती मारी हुई थी, बस उतना दिखाई दिया। और एनर्जी इतनी थी कि सब गोल्ड और रेड कलर दिख रहा था। बहुत मतलब बढ़िया, बहुत जैसे आप देख रहे हैं कि आंखें नहीं खुल रही थी, पे कुछ देख नहीं पा रहे थे, बस ऐसे ही दिख रहा। बढ़िया। एनर्जी इतनी होती है कि उसको हम जैसे मतलब संभाल नहीं पाते ना, ऐसे होता है। और बहुत कल ज्यादा झटके। एक वीडियो है ना, ध्यान से देखना। और इधर हम ही नहीं संभाल पा रहे थे, तो फिर जी ऐसे जी। हो रहा है। फिर बहुत वहां पे पूरी ये बॉडी ऐसे 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 हो रही थी, पूरी की हाँ पूरी, जी। पूरा इतना टाइम जैसे चला ऐसे ही रही। जैसे भूकंप फिर जैसे हिलता था ना, वैसे हो रहा था। आनंद जी के पास चलते हैं। जपते रहो। हेलो। हाँ काफी बोलिए। डीप है ट्रांस।
ट्रांसमोटिव था और किसी ग्लेशियर में थे हम लोग। ग्लेशियर के नीचे थी वो झोंपड़ी जो थी। और जो वो संत थे कोई क्रिया योगी थे, वो पहचान हम भी नहीं पाए कौन है वो, पर क्रिया योगी थे। हमें तो नहीं मालूम, हमने तो जो था वो बोलते हैं। देखिए साफ साफ बोला कि भाई हम नहीं पहचान पा रहे, बैठे हैं वो बात है, लेकिन देख के चले गए, जो देना था दे गए। इस जन्म में हम मजे कर, ये हमें मालूम है सारे के सारे। ठीक है, ये है ना, रूबी जी के पास चल, फिर ये रूठ जाएगी, बोले हमारा नाम लेंगे तभी बोलना है। ऐसा सोचा है क्या? ऊपर करो। हाँ हाँ गुरु जी, जैसे ही आपने ये बोला ना कि वो एक मतलब कोई ऋषि मुनि है, तो उसी टाइम इतनी कस की एनर्जी महसूस हुई, बहुत तेज बॉडी में। और फिर बीच बीच में हम सो भी जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे हल्की सी नींद आ जाती थी, फिर एकदम से फिर ध्यान में आ जाते थे, ये हो रहा था। हाँ, 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 कोई अच्छा, बात हमने नहीं। क्लास जरूर ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने किसी दिन बंद नहीं किया है। जिस दिन हो सकता है तो वो तो दस्ता वाला करते हैं, और नहीं तो आपका कोई जो बात, रोज आप वो कराते हो सारी वाला। बात नहीं करना है, वो बात छोड़ दो, अभी वो बात करेंगे। ठीक। अभी जो बात, तो आप लोग तो बहुत कंप्लीट हो अभी, सारे के सारे लोग, मैं मालूम है, बहुत बढ़िया है। सारे के सारे लोगों को बहुत अच्छा फील। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल नमस्कार। देखेंगे, कहीं और यात्रा करेंगे। और आज के लिए सारे के सारे ज्योति जी को धन्यवाद कर देते हैं कि उन्होंने ये हमें नई यात्रा करवा दी, ज्योति कालवड़े जो मुंबई से है। ठीक है, धन्यवाद जय गुरु श्री जी। क्योंकि जय क्योंकि श्री उनको कृष्ण। ही पूछा था ना आज कहाँ पे यात्रा की जाए, तो उन्होंने सोचा होगा कुछ दिमाग में, और हम तो चल पड़े सीधे ही उस तरफ। ठीक है, तो चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलें आपके ग्रुप में 2, 3 और 4, 3 तारीख को 1-2 लेवल होने वाला है। हो सके इतने लोगों को, जो भी आपके ग्रुप है उस ग्रुप में ये मैसेज शेयर कीजिए। नए लोग जितने जुड़ते हैं, जोड़ते जाना है। कभी भी हमें बता देना है बस, बाकी उसका टाइम आ गया होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन हमें प्रयत्न करना है। ठीक है, चलिए, ये रिकॉर्डिंग कल आपके ग्रुप में आ जाएगी। ये रिकॉर्डिंग